जय हिंद। मार्केट एक अच्छे लेवल पर गिरा, ऑलमोस्ट निफ्टी 2000 पॉइंट के आसपास गिर चुका, पर कहीं ना कहीं रीबाउंड होने का ट्राई कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा, मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा फॉल आया जो हमारे पोर्टफोलियो को भी इंपैक्ट कर रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लोगों ने पूछा कि भाई ऐसे स्टॉक्स बताओ जिनके फंडामेंटल अच्छे हो बट मार्केट फॉल की वजह से या क्वार्टर रिजल्ट्स की वजह से या टेक्निकली किसी रीजन की वजह से गिरे हैं। आज इस वीडियो में 6 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंट सेक्टर्स के, जिनके फंडामेंटल भाई साहब टॉप नॉच, ये समझ लो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर वो बने हुए हैं। प्रॉपर लेवल्स के साथ शेयर करूंगा जिनको आप इस फॉल में ऐड कर सकते हो। एक एक करके सबके लेवल्स डिस्कस करूंगा, प्रॉपर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। आईपीओ वीडियोस हो गया, गोल्ड सिल्वर के ऊपर बनाया था, यूएस ईरान के ऊपर भी मैंने बनाया था कि भाई ईएमएस स्ट्रैटेजी हो गई, मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर बनाया था, मार्केट कहां पर जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के डॉट टू डॉट लेवल्स मैंने दिए थे और एग्जैक्ट मींस एग्जैक्ट वहीं से बाउंस आया। पहले बात करते हैं मेरा स्टॉक कौन सा है। पहला स्टॉक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ये वो 1 तारीख की कैंडल थी जहां पर फिन मिनिस्ट्री ने यहां पर भाई जैसे ही एसटीटी वगैरह बढ़ाया था, इसकी वजह से ये फॉल आया, वापस से रीबाउंड हुआ, ऊपर की तरफ गया। अब ध्यान से अगर देखोगे तो सेम लेवल से, इसे बोलते हैं डबल बॉटम, इस लेवल से ही जो लेवल है समवॉट अराउंड 2600 के आसपास, एक बार दो बार, अगर आप लाइन आगे भी एक्सटेंड करते हो 3 4 5 6 7 बार वहां से बाउंस हो रहा है और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज गैप अप करके सस्टेन कर रहा है। यहां पर एक गैप है ऊपर की तरफ जिसको फिल करने के लिए जा सकता है। पहला स्टॉक हो गया मेरा बीएससी। फंडामेंटल्स मुझे पता है टॉप नॉच है और आगे जाके मूव आएगा ही आएगा जैसे जैसे लोग धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आते हैं। चलते सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक इंडिगो, अपने आप में मार्केट लीडर है। अगर हम बात करते हैं इंडिगो के मार्केट शेयर की तो क्या बोलते हैं जी, डोमेस्टिक 65% के आसपास है। स्पाइसजेट के पास थोड़ा सा बचा है, अकासा के पास थोड़ा सा है, एयर इंडिया के पास भी थोड़ा बहुत है, बट इंडिगो अलग ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्लियरली अ इंडस्ट्री लीडर। लेवल्स की बात करते हैं, देखिए अभी जब इनका फिकासो हुआ था एक अच्छे खासे जाम में ये फंस गए थे, वहां से बाहर आए। अब क्यों गिरा, पहले तो आपका चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जरा। देखिए इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो मुंबई टू दुबई, अहमदाबाद टू दुबई हो गई, दिल्ली टू दुबई की तरफ जाती है। अब जब से ये वॉर छिड़ा है तो हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। यहां पर गैप डाउन हुआ, नीचे की तरफ गया, बट धीरे धीरे वापस से 4200 के लेवल से पुल बैक बनाने का ट्राई कर रहा है। पहले नीचे की तरफ आया, इस गैप को फिल करने के लिए 80% गैप फिल हो गया, अब उसी तरीके से ऊपर भी जाएगा फिल करने के लिए। अगर इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए ये इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है, कहीं पे ट्रेड कर रहा था 6200 के आसपास, अभी 4500 लेवल के आसपास है। सपोर्टिव जोन की बात करता हूं तो समवॉट अराउंड 3800 3900 पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, लोग सीजन आएगा, ये वापस से एक मोमेंटम वगैरह पिक करना शुरू कर देगा। चलते थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक टाटा इन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा जब होल्डिंग कंपनीज में एक अच्छा खासा मूव आया था, जैसे एलसीड हो गया, नालवा हो गया, जेएसडब्ल्यू, बजाज, उसी तरीके से टाटा में भी एक अच्छा खासा मूव आया था। टाटा की कहानी बताता हूं, हालांकि अभी 1:10 में स्प्लिट हो चुका है। और यहां पर देखेंगे अगर आप 680 से लेकर ऑलमोस्ट डबल तक गया, 1160 यानी ऑलमोस्ट 600 का मैं बोल सकता हूं 1200 के आसपास गया, बट वापस से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ चुका है। अब रीजन क्या है, देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट क्या करता है, उन सब कंपनी जो टाटा की हैं उनमें ये स्टेक बाय करके चुपचाप बैठा हुआ है। तो खुद की कोई सेल्स नहीं है, खुद का कोई डेट वगैरह, प्रॉफिट लॉस, ये वो कुछ छुटपुट होगा ऑन पेपर्स नहीं है। अब यहां पर क्या है, जैसे जैसे टाटा के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। लुक एट दिस 1 2 3, ये लेवल कितना है, 520 525 के आसपास है। हर बार जब भी इस लेवल से बाउंस लिया है, एक बार देखता हूं यहां से लेकर स्ट्रेट अवे 1000 तक गया, दोबारा से लेकर देखता हूं तो 520 से लेकर 1100 1200 तक गया, वापस से तीसरी बार उसी लेवल के पास आया है एंड होपफुली यहां पर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होके ये ऊपर की तरफ दोबारा भी चला जाए तो भी मेरे पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। प्लस मुझे यह पता है कि भाई टाटा का नाम उसके ब्रांड वगैरह पर चलता है। चलते फोर्थ स्टॉक की तरफ।
फोर्थ स्टॉक सीडीएसएल। सीडीएसएल में एक अच्छी खासी रैली तो आई थी, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पे डबल टॉप बना था 1800 रुपए के आसपास, वहां से 33% डाउन जा चुका है, यानी अभी करेंटली 1200 रुपए के आसपास, 1220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ये आ गया वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है ये वो लेवल है सपोर्ट का समवॉट अराउंड 1100 के आसपास। जितने भी स्टॉक अगर आप नोटिस करोगे, इंडिगो ले लो, राइट, बीएससी ले लो, सीडीएसएल ले लो, जितने भी हैं सब सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। सेम चार्ट का स्ट्रक्चर है, 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखेंगे अगर दो बार, पहली बार यहां से यहां तक की रैली आई, दूसरी बार यहां से यहां तक की रैली आई, तीसरी बार भी अगर यहां से यहां तक की रैली आती है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा खासा फेवरेबल हो जाएगा। भाई मार्केट जो है वो 1-1.5 साल से साइडवेज चल रहा है, थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है, इसलिए नए डीमैट अकाउंट्स वगैरह ओपन नहीं हो पा रहे। और यही हाल एनएसडीएल का भी है, सीडीएसएल नहीं, एनएसडीएल का भी यही हाल है। वापस से एक बुल मार्केट आती है, इंटरेस्ट रेट और लो हो जाते हैं, लोग वापस से निफ्टी 20 हो गया, म्यूचुअल फंड वगैरह की तरफ रुक करेंगे और सीडीएसएल वापस एक जर्नी स्टार्ट करेगा। चलते हैं फिफ्थ स्टॉक की तरफ। फिफ्थ स्टॉक रेलवे सेक्टर से आरवीएनएल। आरवीएनएल के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लास्ट मंथ यानी कि जनवरी मिड के आसपास इसने एक जनवरी में दिसंबर में एक अच्छी खासी रैली भी दी थी, जब ये एक बारी में 2-3 दिन के अंदर 33% के आसपास गया था। और यही नहीं, आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, टीटागढ़ हो गया, उनमें भी एक अच्छा खासा मूव आया था। अब करेंटली क्या हुआ, करेंटली यहां पर ये थोड़ा सा सपोर्टिव जोन के नीचे चला गया। देखिएगा जरा, ये यहां पर इसका कुछ एक सपोर्ट बनना चाहिए था, 1-2, यहां से ये उसके नीचे गया है और ट्राई कर रहा है कि मैं उसके वापस से 275 280 के लेवल्स को किसी तरीके से चार्ट पे सस्टेन वगैरह कर पाऊं। तो आरवीएन हो गया हमारा फिफ्थ स्टॉक और चलते हैं लास्ट और सिक्स स्टॉक की तरफ। सिक्स्थ वन मज़ागाओं डॉक, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। अच्छी बात क्या, अगर मैं वैल्यूएशन वाइज देखो 3800 का इसने पीक हाई लगाया था और अभी करेंटली ये 2100 का लेवल टच कर चुका, नियरली 45% 47% के आसपास डाउन है। मैं अगर यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं, अगर हम बिल्कुल टॉप से भी एक ट्रेंड लाइन लेकर आते हैं, गैप डाउन हुआ, ट्रेंड लाइन में अगर देखता हूं तो आप देखोगे बैक टू बैक हर बार कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के पास से ही बाउंस, एक बार, दो बार, तीन बार ट्रेंड लाइन के पास से ही ट्राई कर रहा है। अब ट्राई कर रहा है कि अब मैं इसका ब्रेकआउट वगैरह दे दूं। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, चार्ट में थोड़ी सी नॉइस रिड्यूस करते हैं, आप देखेंगे कि ये इसका एक सपोर्टिव जोन है, कितना, 2000 रुपए के आसपास, जिसमें 2100 का लो ऑलरेडी लगा चुका है। एक बार, दो बार, तीन बार, लास्ट टाइम जब लगाया था 2000 से लेकर 3000 तक गया, फिर 2000 से लेकर 3800 तक के लेवल पर गया और होपफुली अब की बार भी अगर सस्टेन करता है सपोर्टिव जोन को तो वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों ये थे 6 ऐसे स्टॉक्स जिनको मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूं। रीजन इज बीइंग वेरी सिंपल, फंडामेंटली वाइज अच्छे हैं, टॉप नॉच है, लीडर्स हैं अपने सेक्टर्स वगैरह में। बीएससी, सीडीएसएल मोनोपोली होल्ड करते हैं, इंडिगो का मार्केट शेयर हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर चेक कर लिया। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।